मैंने आपसे कहा था मित्र कि आप मुझे 3 महीने का समय दे दीजिए और 3 महीने का समय देने का मतलब है कि आपको डेली हिंदी की क्लास प्लस जीके की क्लास प्लस साइंस की क्लास प्लस मैथ की क्लास रेगुलरिटी आपको फॉलो करनी है, क्लास देखनी है और जो आपको नया क्वेश्चन दिखे उसे तुरंत आपको नोट कर लेना है। जो आपको ऐसा लगे कि या इसे मैं भूल सकता हूँ, उसे आपको नोट कर लेना और बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे तो प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। मैथ के जो वहाँ क्वेश्चन आते हैं वो आपको, ये मैं आपको बता दूं, 30 से 35 सेकंड में एक सवाल को आपको सॉल्व करना होगा। अगर मान लीजिए 40 प्रश्न आपके सामने आते हैं तो 40 में आपको ये पता होगा 30 प्रश्न तो बिल्कुल इजी आते हैं और जो 30 प्रश्न वो इजी आते हैं उसे आपको 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करना होगा। इसके लिए 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करने के लिए एकमात्र यही तरीका है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप रेगुलरिटी प्रैक्टिस करते रहिए। और 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो 1 मिनट भी ले सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट भी ले सकते हैं। तो बस ये है कि आप उस सवाल को कम समय में कब कर पाएंगे, जब आप रेगुलरिटी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं वही प्रश्न कलेक्ट करके लाता हूं दोस्तों जो ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं और आपका पेपर भी ऑनलाइन होने वाला है। तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर मत करिए और पेपर बहुत ही ना टफ बनेगा ना बहुत इजी बनेगा, मॉडरेट लेवल का बनेगा। क्योंकि इसमें जो एक बाउंडेशन दे दिया गया है 50%, इसी में बच्चे धराशायी हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए 40 प्रश्न आता है और 40 में गलती से आपने 19 प्रश्न को कर दिया तो ये आप समझिए कि आप फेल हैं, आप फेल हैं। अगर 40 प्रश्न आपका जीके का आता, अगर आप गलती से 19 कर दे रहे हैं तो आप ये समझिए फेल हैं। मैं आपको बता दूं, अगर 40 प्रश्न आता, अगर 40 में आप 20 कर दे देंगे तो आप ये मत समझिएगा कि मैं पास हो चुका हूं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, हो सकता है क्वेश्चन आपका घटकर 19 हो जाए तो आप फिर भी फेल माने जाएंगे। इसलिए ये समझिए कि अगर 40 क्वेश्चन आता है तो 40 में आपका लगभग 25 प्लस सही होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करना होगा। इसलिए मैं मेहनत करता हूं दोस्त आप लोगों के लिए कि आप रेगुलरिटी प्रैक्टिस करते रहें और आप अपने आप को बेहतर बनाएं। तो प्लीज़ क्लास को आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले तो आपको बताऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो हमारे ऊपर विश्वास किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके विश्वास को पूरा करूँगा, ईमानदारी से मैं एक एक क्लास लूँगा। बस आपको है कि इस क्लास को फॉलो करना है, डेली देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दोस्त, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक नाव की धारा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने पर, अगर धारा इधर बह रही है प्लस नाव भी इधर चल रही है तो वह 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। और धारा के विपरीत, अगर धारा इधर बह रही है और पानी दोस्त, अगर धारा के और नाव इधर चल रही है तो धारा के विपरीत उसे तय करने में 16 किलोमीटर दूरी कितने समय लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि वह 1 घंटे में कितना चलता है तो आप कहेंगे, काट देंगे तो 2 अट्ठे 16, वह 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला? 8। और यहाँ पे अगर 16 काटेंगे तो वह 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला? 4। कहने का मतलब, अगर वह धारा के दिशा में चलता है तो वह 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है। अगर वह धारा के विपरीत चलता है तो वह 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। आपसे पूछा गया धारा की चाल बताओ। मैं आपको बता दूं, अगर धारा की चाल पूछी जाए तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे देना है। अगर नाव की चाल पूछी जाए तो दोनों का प्लस करके 2 से भाग दे देना है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगर धारा की चाल पूछी जाए तो अंतर करके 2 से भाग देना है। अगर नाव की चाल पूछी जाए तो प्लस करके 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? धारा की चाल, तो इन दोनों का अंतर करना है। 8 से 4 निकालेंगे 4 होगा और 4 को 2 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, जो 2 आएगा। 2 किलोमीटर घंटा धारा की चाल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इतना इजी ट्रिक से कोई आपको नहीं बताने वाला है, ये आप समझ जाइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर गुणे 18 मीटर परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये एक आयत है। ये क्या है? आयत। ये एक आयत है जिसकी लंबाई है 20 और जिसकी चौड़ाई है 18।
ये दिया गया है। फिर कहा गया इसमें क्या कहा गया है, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो, मतलब इसके ऊपर एक रास्ता बनाया गया, इस तरह एक रास्ता बना दिया गया इसके बाहर और जिसकी दूरी कितनी है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है। ध्यान से समझना, 2 ये हो गया। तो पूछा गया है जो चारों ओर रास्ता बनाया गया है, ये वाला रास्ता बनाया गया है, इन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्त, पहले देखेंगे हमारा आयत कितना है। हमारा आयत है तो आयत की लंबाई है 20, चौड़ाई है 18। अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। और फिर क्या हुआ मेरे भाई कि अब देखिए अगर ये लंबाई 20 है तो 2 इधर बढ़ा, 20 2 हो गया 22 और 2 इधर बढ़ा, अब इधर कितना हुआ 24। तो अब लंबाई कितनी हो गई 24। अब देखिए चौड़ाई तो 18 है, लेकिन 2 इधर बढ़ा तो 18 2 20 और 2 इधर बढ़ा तो 18 2 20, 2 कितना हुआ 22 हो गया। अब अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 22 चौक कितना हुआ 88 और 22 दूना 44, 6 50 और 2 52, कितना हुआ 528। कहने का मतलब पहले उसका क्षेत्रफल था 360, उसके बाद जब रास्ता सहित अगर देख लिया गया तो पूरे का क्षेत्रफल बन गया 528। इसमें पूछा गया केवल रास्ते का बताओ, तो रास्ते के लिए हम 528 से 360 को माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम 528 से 360 को माइनस कर देंगे तो 8 होगा, 12 से 6 निकालेंगे 6 होगा और 4 से 3 निकालेंगे 1 होगा। तो 168 मीटर रास्ते की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया है रुपया 25,000 की एक राशि 4 वर्षों में 32,000 हो जाती है, तो ब्याज दर बताओ। अब आप ये बताइए, अगर आपके पास मूलधन 25,000 रुपया है और अंत में आपको कितना रुपया मिलता है, 32,000 रुपया 4 सालों में मिलता है, तो आप इसका अंतर देखेंगे। अंतर कितना आएगा, 32,000 से अगर 25,000 घटाएंगे तो 7,000 रुपये आपको ब्याज मिलता है। और इसका जो फार्मूला होता है मूलधन कितना है 25,000, दर नहीं दिया गया है वही पूछा गया है, तो और हम वैसे लिखेंगे। समय कितना दिया गया है 4 और बटा 100 करेंगे, जो ब्याज प्राप्त कितना हुआ हमें 7,000, हम 7,000 लिख देंगे। बस आपका सवाल लग चुका है। 0 से 0 कट जाएगा और 25 चौका कितना हुआ 1000, तो r गुणे कितना हुआ 1000 बराबर के 7,000 ये हुआ। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो r आया, r का मान कितना आ गया 7, तो 7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर ये आयताकार है, ध्यान से समझना, ये आयताकार है, यदि मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, अगर लंबाई 100 है तो उसकी मैदान की चौड़ाई कितनी हुई 60 बता जा रहा है, उसका 60% है। मैं अगर देखूं तो कहने का मतलब लंबाई जो है 100 है और चौड़ाई कितना है 60। अगर मैं इसे काट कर छोटा भी कर सकता हूँ, 20 23 60 और 20 पंचे 100, तो मैं क्या कह सकता हूँ, लंबाई अगर 5 है तो चौड़ाई कितना है 3। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इस समझाने के लिए मैंने लिखा था, अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितना है 3 है। आगे कहा जा रहा है, यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है, फार्मूला जो परिमाप का होता है वह होता है 2l + b, तो ये परिमाप है और इसकी जो दिया गया है, इसका कितना दिया गया है परिमाप 800 मीटर। बस आपका सवाल लग चुका है, तो आप देखेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ यल लिखा है, यल को आपके सामने कितना दिया गया है, यल 5 दिया गया है, ये देखिए 5 दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे 5 प्लस और b कितना दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया 3 दिया गया है, लिख देंगे और बराबर का कितना है 800। तो आप क्या करेंगे, 2 से पहले तो 800 को काटेंगे, 400 बार में कट जाएगा, 5 3 हुआ 8, 8 बराबर 400 फिर है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे इसे काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा 50 बार में। कितनी बार में गया 50 बार में। अब हम क्या करेंगे 50 से यहाँ गुणा कर देंगे, 50 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो हम जब यहाँ गुणा करेंगे तो 50 कितना हो 25, जो कि लंबाई आ गया 50 25, अगर लंबाई कितना आ गया इसका 250।
और अगर हम इसका चौड़ाई देखेंगे 50 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 150। तो इसका चौड़ाई कितना आ गया, 150। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल बताओ। और इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है दोस्तों, 250, चौड़ाई कितना है, 150। यही निकाल लेंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो अगर इसे गुणा करेंगे तो 15 पच्चे 75, 75 के 5 होगा, और 15 दूना 30, और 30 और 7 37 और 00। तो कितना आया दोस्तों, 37,500 मीटर आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। अब मेरे भाई आप बताइए, अगर ये आयताकार है, मान लीजिए ये आयताकार है और इसकी लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है, तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। इसके बीच में ये एक 3 मीटर की पट्टी बनाई गई है। ये कितना है, 3 मीटर की पट्टी बनाई गई है। तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई कह रहा है कि अगर इसे छोड़ दिया जाए, पैदल पट्टी छोड़ दिया जाए, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो आपको पता है 125 दिया गया है। अब चौड़ाई कितना है, ये अगर कुल 75 है, अगर ये कुल 75 है तो इसमें कितने में रोड बनी है, तो आप कहेंगे 3 में। तो 75 से 3 निकाल देंगे तो 72, जो 72 मीटर है वह क्या है मेरे भाई, आपको पता है 72 मीटर जो है वह केवल मैदान में है। 3 मीटर अगर निकाल दें। अब हम 125 को 72 से गुणा कर देंगे, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वही आपके सामने हो जाएगा। इसका गुणा करके आप देख सकते हैं, इसका लगभग जो आंसर आएगा वह 9000 वर्ग मीटर आएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप इसे गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 है। अब आप ये बताइए, परिमाप का जो फार्मूला होता है वह 2l+b होता है। अगर लंबाई चौड़ाई दिया गया है, लंबाई चौड़ाई कहने का मतलब जब इस तरह दिया जाए तो आपको तुरंत समझ हो जानी चाहिए कि पहले लंबाई दिया गया है तो ऊपर क्या हो गया, लंबाई, और नीचे चौड़ाई हो गया। कहने का मतलब अगर लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, और आयत का परिमाप कितना दिया गया है, 28। तो हम क्या लिखेंगे, इसका परिमाप दिया गया 28, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यल कितना है 5, और बी कितना है 2। आप ध्यान से समझिएगा, बराबर कितना हुआ 28। तो यहाँ पे 2 से 28 को काटेंगे 14 बार में, 5 2 कितना हुआ 7 बराबर 14, और 7 से 14 को काटेंगे कितने बार में, 2। अब आपसे क्या पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो कितना आया, यहाँ पे 2 आया, 2 से यहाँ गुणा कर देना है, 2 से यहाँ गुणा कर देना है। तो 2 पंचे कितना हुआ, 10 हुआ, लंबाई 10 आ गया, 2 दूनी कितना हुआ 4, और चौड़ाई कितना आ गया, 4 आ गया। तो 10 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 12 सही 1/2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुना हो जाएगी। तिगुना मतलब दोस्तों होता है, अगर आपके पास 100 रुपये था तो वह कितना हो जाए, 300 रुपये हो जाएगी, तिगुना हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ मेरे पास मूलधन 100 रुपया है और दर दिया गया है 12 सही 1/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24, और 24 1 25, क्या लिख सकते हैं हम, 25/2। तो लिखेंगे 25/2। और दोस्तों यहाँ पे समय नहीं दिया गया तो हम टी लिख लेंगे, और जो ब्याज प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, 200 रुपये। आप कहेंगे 200 कैसे प्राप्त हुआ, जैसे 100 रुपये का अगर 3 गुना बना, 3 गुना उसे मिलता है, तो 3 गुना मिलने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना मिलने का मतलब हुआ कि 100 रुपया उसका मूलधन और 200 रुपये उसे क्या मिला, इसका अंतर देखेंगे ब्याज। तो ब्याज के रूप में मैंने क्या कितना रख लिया, 200। बस आपका सवाल लग चुका है। 00 से 00 आप यहाँ काट सकते हैं, और आप क्या देखेंगे, यहाँ पे है 2,
और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 25। आप अगर चाहें दोस्त और क्या करेंगे, हमें पता है कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो नीचे 100 से गुणा करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मूलधन दर गुणे समय बटा 100। ये 2 मैंने क्या लिखा, 12 दूना 24 एक 25 2 हुआ, तो यहाँ पे हुआ 25, यहाँ पे 2 है। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 को इससे गुणा करेंगे 200 हुआ, और बराबर का तिरछा क्या होता है, बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो 200 दूना कितना हुआ 400, 25 को टी से करेंगे होगा 25 टी बराबर 400। तो हम क्या करेंगे, 25 को अगर इसे काटेंगे तो 25 एक कम 25 होगा और 25 छक्का 150 होगा। तो टी कितना आ गया दोस्त, टी आ गया 16 वर्ष। तो 16 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पी, क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश करते हैं और 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा क्या होगा। संगत का मतलब अलग अलग हिस्सा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। इनका अनुपात निकालने का सबसे आसान तरीका है आपके पास जो है मेरे भाई, कि यहाँ पे तीनों, इस 3 जीरो को इस 3 जीरो को काट दीजिए। 5 से काटिए 5 सत्ते 35, 5 से काटिए 5 9 45 और 5 से काटिए 11 5 55। और जो कुल रुपए तीनों को लाभ मिल रहा है वह 40,500 रुपये मिल रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्हें 7 रुपये मिला, यहाँ इन्हें 9 मिला, यहाँ 11, तो 11 9 हुआ 20, और 20 और 7 कितना हुआ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो गया दोस्त 27। अब हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे। अगर हम इसे काटते हैं तो ये कटेगा 27 एकम 27, कितना बचा 13, और 13 उसमें होगा 135। आप भाग देकर देख लेना, आपको भाग आना चाहिए। अगर आपको भाग नहीं आ रहा है तो आपके लिए समस्या है मेरे भाई। ये सब आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताने वाला है। तो 27 एकम 27 हुआ, और यहाँ बचा 13, और 13 में उधर 5 लगा तो कितना होगा 135। तो आप क्या करेंगे, इसे आप अगर 135 को किससे काटे कि कट जाए, तो अगर हम देखें, मैं यहाँ पे भाग देकर भी देख लेता हूँ। 27 से 4 0 5 0 0, तो 27 से कम कितना हुआ 27, 10 से 7 निकालूंगा 3 बचेगा यहाँ पे। और फिर अगर मैं इसे काटूँ 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कहने का मतलब ये कट जाएगा 1500 बार में। कितने बार में कटेगा, 1500 बार में। आप भाग देकर देख लीजिएगा, यह कट जाएगा 1500 बार में। बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर इसे कटने पर, जब इसे आप काटेंगे, अगर ये 1500 बार में कट रहा है तो 1500 से आपको यहाँ गुणा करना है, 1500 से यहाँ गुणा करना है, 1500 से यहाँ। तो पहले 1500 को आप करेंगे 7 से 15, और फिर 1500 को आप करेंगे 9 से, और फिर 1500 को करेंगे 11 से। आपका आंसर आपके सामने 15 सत्ते 105, और 15 नवैया 135, और 11 पच्चे 55, 11 कम 11, जो कि आपके सामने हुआ 10,500। आप सब गुणा करेंगे 13,500, 16,500, इन तीनों का गुणा करने पर इसका सभी का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। अब अगर मैं मानता हूँ लंबाई और चौड़ाई, तो आप क्या देखेंगे, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना। कहने का मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x, 2 गुना हो गया। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें पता है परिमाप 24 दिया गया। परिमाप का फार्मूला होता है 2l + b, तो बराबर कितना दिया गया है 24। तो मैं लिखूंगा 2l जो दिया गया है 2x लिखूंगा, b जो दिया गया है x लिखूंगा, और बराबर कितना दिया गया है 24। तो हम 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में, 2x और x जुड़ेगा होगा 3x, और बराबर कितना दिया गया है 12। तो 3 से हम 12 को काटेंगे 4 बार में, तो x का मान कितना आया 4। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लंबाई में जो x दिया गया है यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ तो 4 x पर रख ही देंगे। तो लंबाई आ गया दोस्तों 8, और चौड़ाई आ गया 4।
आपसे पूछा गया क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आया 8 और चौड़ाई आया 4, तो 8 चौक कितना हुआ 32 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 7 संख्याओं का योगफल 1050, मतलब जो 7 संख्या इनका जोड़ने पर कितने रुपए प्राप्त होते हैं 1050। और पहले तीन संख्याओं का औसत 120, 3 संख्याओं का औसत 120, कहने का मतलब 3 संख्याएं में कितने रुपए हैं, अगर 120 से 3 में गुणा करेंगे तो 360। और चौथी संख्या कितना है 126, हम यहाँ लिखेंगे 126, प्लस करके हम जोड़ेंगे तो होगा 6 और 6 2 8 और 3 1 4। कहने का मतलब 4 संख्या का जो रेट आया वह कितना आया, मूल्य है 486, और 7 संख्या का मूल्य है 1050। तो अगर 4 संख्या का मूल्य है 486, तो माइनस अगर कर दें तो यहाँ होगा 10 से 6 निकालेंगे 4, और 14 से 8 निकालेंगे 6, और यहाँ हुआ 9, और 9 से अगर हम 4 निकालेंगे तो होगा कितना 5। और देखिए अगर 7 संख्या कुल थी जिसमें 4 संख्या का मूल्य इतना है, तो अंतिम इसका अंतर करेंगे 3, और 3 संख्याओं का औसत पूछा गया, औसत के लिए हम इनसे भाग दे देंगे, तो 3 एक कम 3 होगा। अगर 3 एक कम 3 हुआ, 2 इसमें बचा तो इसमें लग गया, तो यहाँ हुआ 26, तो 3 अट्ठे 24 हुआ, और फिर 3 अट्ठे 24 आप भाग दे कर देखेंगे तो 188 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? दोस्त, ऐसे प्रश्न को करने का सबसे एकमात्र ट्रिक है, जो प्रतिशत दिया जाए 20% और 50%, इनका आपको तुरंत अंतर ले लेना है, और जो अंक दिया जाए 35 अंकों से यहाँ अनुत्तीर्ण होता है, और यहाँ 45 अंक दोस्तों 32 अंक अधिक पाता है, इन्हें ऐड कर लेना है, ये इनके बराबर होता है। और मैं आपको बता दूं सदियों इसका जो पूर्णांक मानना है वह कितना मानना है, 100 मानना है, क्योंकि जब कोई सवाल प्रतिशत में दिया जाए तो उसका पूर्णांक अपने आप से क्या मानना है, 100। तो 50 से 20 जब निकालेंगे तो बचेगा 30, और पूरा का पूर्णांक कितने का है, 100 का, और इसे ऐड करेंगे तो 5 2 हुआ 7, और 3 3 कितना हुआ 6, कितना हुआ 67। मेरे भाई इसे जब आप ऐड करेंगे 35 और 32 तो कितना हो जाएगा, 35 32 जोड़ने पर 67। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और अगर आप 67 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 670, और नीचे दिया गया है 3, आप काट दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा 670/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या नहीं कटेगा तो यह ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। मैंने आपसे कहा जब आप प्रतिशत दिया जाए तो अपने आप से कितनी संख्या मानना है, 100। 5% छात्र अनुपस्थित हैं, अगर 100 में 5 अनुपस्थित हैं तो बच्चे कितना 95, और यहाँ दिया गया उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, कहने का मतलब 95 के बराबर 38 है। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की संख्या कुल कितनी है, अब आपको बताना है। अगर उपस्थित छात्र 38 हैं और जो कुल छात्र हैं वह कितना है दोस्तों, 100 हैं। कुल छात्र कितने हैं, 100 हैं, क्योंकि मैंने 100 माना है, और 5 नहीं आए, और 5 ना आने के कारण उपस्थित छात्र 38 हुए, तो 5 नहीं आए तो यहाँ 95 हुए, कहने का मतलब 95 के बराबर है 38। अगर मैं इसे काटूं तो 5 से 20 बार में कटेगा, ये 5 से 19 बार में कटेगा। 19 से 38 को काटूंगा 2 बार में तो बराबर का तिरछा गुणा होता है, 20 दूना कितना हुआ 40। तो कहने का मतलब जो छात्रों की कुल संख्या हुई वह 40 हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं। मानता हूँ पहला टंकी ये है जो कि 20 घंटे में भरता है, और दूसरा टंकी बी है जो कि 30 घंटे में भर देता है। अब आपको क्या करना है, 20-30 का लासा लेना है, तो लासा कितना आया 60। तो जो लासा आया इसे मैं मानूंगा कि हमारे पास जो
टंकी है वह 60 लीटर की टंकी है। अब मैं 20 से 60 को काटूंगा 3 बार में, 30 से 60 को काटूंगा 2 बार में। कहने का मतलब ये जो है 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। कहा गया दोनों एक साथ खोल दिए जाए, दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में ये 3 और ये 2, तो दोनों 1 घंटे में कितने लीटर भर देंगे? 5 लीटर। अब हम क्या करेंगे, जब इसे भाग देंगे तो ये क्या होगा कि 12 घंटे में पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। अब आपको बताना है यहाँ 3 और अनुपात 4 दिया गया, यहाँ योगफल 70 दिया गया। तो हम क्या कहेंगे, अगर 3 4 जोड़ेंगे तो होगा 7 और 7 के बराबर कितना होगा? 70। तो 7 से 70 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। 10 से 3 में गुणा करेंगे, 10 से 4 में गुणा करेंगे तो एक संख्या मुझे मिली 30। 10 3 कितना हुआ? 30। और दूसरी संख्या 10 से हम 4 में करेंगे तो कितना हुई? 40। अब आपसे कहा गया प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। कितना मैं मान लेता हूँ, यक्स यहाँ जोड़ देता हूँ और यक्स यहाँ जोड़ता हूँ कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो 5:6 हो जाए, मैंने लिख दिया। बस आपका सवाल लग चुका है। बराबर का तिरछा गुणा होता है। 6 को जब इसमें करेंगे तो 6 3 18, 180 यक्स होगा। और 6 को यक्स में करें, सॉरी दोस्त, 6 3 18 करेंगे तो 180 लिखा है, 180 होगा। और प्लस 6 को यक्स में करेंगे 6 यक्स होगा। 5 को 40 में करेंगे बराबर का 200 होगा। और 5 को यक्स में करेंगे तो प्लस का 5x होगा। कितना होगा? 5x हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ 180 है, यहाँ 200 है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं 6x तो इधर रखूँगा और प्लस 5x को इधर ले आऊँगा तो इधर हो जाएगा 5x माइनस का 5x। यहाँ 200 रुपये है और 180 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 6x से 5x निकालेंगे तो होगा x, और x बराबर 200 से 180 निकल जाएगा तो कितना हो गया? 20। तो पूछा गया कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 जोड़ा जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्त। ये है आज का लास्ट प्रश्न और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। रुपये 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें कि उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम।